Hello student, last video we discussed about Hijri calendar. Today we are discuss about the Khilafat expansion, civil war and sect formation. आज हम खलीफाओं के शासनकाल, उनका विस्तार, गृह युद्ध और सांप्रदाय का निर्माण किस तरीके से हुआ उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक. आफ्टर मोहम्मद's death in 632, no one could legitimately claim to be the next prophet of Islam. सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से यानी कि कानूनी तरीके से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर पा रहा था. मतलब जो मोहम्मद साहब जो इस्लाम के पैगंबर थे, उनकी मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अगला पैगंबर बनने का दावा कर सके. एज ए रिजल्ट हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज ट्रांसफर इनटू उमा. इसी के परिणाम स्वरूप जितनी भी जो राजनीतिक सत्ता थी उसका जो उत्तराधिकारी जो किसी सुव्यवस्थित सिद्धांत के अभाव में उमा को अंतरांतरित कर दिया गया. मतलब जो उमा था वो इस्लाम का आगे का उत्तराधिकारी बन गया. Transfer to the Ummah is no established principle of succession. The create opportunities of involutions but also cause deep division among the Muslim. यानी कि इनके जो नव विचार थे, मतलब नए नए विचार जो थे, उनके अवसर तो उत्पन्न हुए, लेकिन इसी के साथ साथ मुसलमानों में आपस में बहुत गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया. सबसे जैसे ही जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो मुस्लिम थे उनके बीच में बहुत अधिक डिवीज़न यानी कि उनके बीच में विभाजन की जो गहरा विभाजन उत्पन्न हो गया. द बिगेस्ट इनोवेशन वाज द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफाज. जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया था वो जो खिलाफत की जो संस्थाएं थीं उनका निर्माण होना प्रारंभ हो गया था. जो सबसे बड़ा जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम में जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया था वो इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफा, जो खलीफाओं की जो धर्म गुरु थे उनकी संस्थाओं का बनना प्रारंभ हो गया था. इन विच द लीडर ऑफ द कम्युनिटी बिकम द डिप्टी ऑफ द प्रोहेटेड. यानी कि जो हम देखते हैं कि जिसमें समुदाय का जो नेता था जिसे अमीर अल मोमिन के नाम से जाना जाता था, और पैगंबर का प्रतिनिधि यानी कि जो खलीफा होता था उसे पैगंबर का प्रतिनिधि बना दिया गया था. द फर्स्ट फोर कैलिफीज justified their power on the basis of their close association with the prophet and continued his work under the general guidance of his prevalence. यानी कि पहले जो 4 खलीफा थे उन्होंने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीकी संबंधों के आधार पर अपनी शक्तियों को स्थापित किया और पैगंबर के द्वारा दिखाए गए मार्ग के अंतर्गत उन्होंने अपना कार्य जारी रखा. मतलब वो पैगंबर के अकॉर्डिंग अपना कार्य करते रहे. द ट्विन्स ऑब्जेक्ट ऑफ कैलिफोस वर टू रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कंस्ट्रक्टिंग the Ummas and the rise resources for the state. साथ ही साथ जो खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे. एक तो कबीले पर नियंत्रण कायम करना और जिससे मिलकर
उमा का गठन किया जाए और दूसरा राज्य के लिए संसाधन जुटाना कि किस तरीके से राज्य का संचालन किया जाए। ये दो मेन जो ऑब्जेक्ट थे, जो ये खिलाफत जो संस्थाएं थी, उनके दो मेन उद्देश्य माने जाते हैं कि किस तरीके से अपने कबीलों पर नियंत्रण किया जाए और साथ ही साथ राज्यों के संचालन के लिए किस तरीके से रिसोर्सेज यानी कि संसाधन जुटाए जाए। Following Muhammad's death, many tribes broke away from the Islamic State. पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद बहुत से कबीले इस्लामिक राज्यों से टूटकर अलग हो गए। मतलब जो पैगंबर मोहम्मद ने जो इस्लामिक स्टेट का जो बनाए थे, उससे कई कबीले अलग हो गए। Some even raised their own protested in established communities moderate on the उमास। उसमें से जो कुछ कबीलों ने तो उमा के नमूने पर स्वयं अपने समाज की स्थापना करने के लिए स्वयं के पैगंबर बना लिए। मतलब उन्होंने अपने अलग समाज की स्थापना करने का कार्य किया। द फर्स्ट कैपिल्स अबू बकर supported the revolt by the series of campaigning। इसके अंदर जो सबसे पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहियों का दमन किया। मतलब जो उनका विद्रोह करते थे, उनका दमन करना प्रारंभ कर दिया। द सेकेंड खलीफास उमर शार्प द उमर पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर। साथ ही साथ जो दूसरा खलीफा था, उमर ने उमा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। उसने उमा की जो पॉलिसी थी, उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसका कार्य उसने किया। द कैलिफर नोज एज द उमा कुड नॉट बी मेंटेन आउट ऑफ द मोस्ट इनकम ड्राइव ऑफ ट्राइड एंड टैक्सेस। जो खलीफाज होते थे, खलीफा जानता था कि उमा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता था। मतलब जो उमा थे यानी कि जो स्टेट होते थे, उनको केवल जो व्यापार से जो टैक्स होते थे, उनके द्वारा उनसे होने वाली आय के द्वारा केवल नहीं चलाया जा सकता। रियलाइजिंग दैट रिच बूट could be obtained is expediently rise the Kafis and his military commander mastered the tribal strength of conquer land belonging to the Byzantine Empire in the west and the Sassanian Empire in the east। साथ ही साथ यह महसूस करते हुए कि अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि, यानी कि जो लूट से जो धन मिलता था, उससे प्राप्त की जा सकती थी। खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में सनसानी साम्राज्य के इलाके को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाना प्रारंभ कर दिया। At the height of the empire, power of Byzantine and Sasanian Empire ruled vast territories and commanded huge resources to press the political and commercial interest in अरबा। यानी कि जो बैजनिक और सनसानी साम्राज्य जब अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे, तब वह विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे और अरब में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी मात्रा में संसाधन उपलब्ध